हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। पहले इस बात को समझना कि जिन लोगों का जन्मदिन 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी आता है, मैं फिर से रिपीट करूँगी, जिन लोगों का जन्मदिन 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी आता है। अब 1 से लेकर 15 के बीच में जो भी डिजिट आते हैं और 15 भी उसमें काउंट होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उन लोगों के लिए लव गाइडेंस क्या है? उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप जिस ईश्वर को मानते हो उनके बारे में सोचिए, उन पर अपना ध्यान लगाइए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि जिन लोगों का जन्मदिन 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आता है, उन लोगों के लिए क्या लव गाइडेंस है। सबसे पहले तो मैं जो मुझे कार्ड दिखे हैं मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया था 6 ऑफ कप, जो कि प्यार को इंडिकेट करता है, लव को। वीनस की एनर्जी है। वीनस की एनर्जी प्यार को ही परिभाषित करती है, ठीक है। उसके बाद आपका कार्ड आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर आपका कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन द एम्प्रेस, ठीक है। अब सबसे पहले कार्ड की एनर्जी अगर मैं देखूं तो इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। आप लोगों की यही दिक्कत होती होगी कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। आप लोग कई बार किसी इंसान के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हो जाते हो कि आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए लॉन्ग टर्म है, तो अपने इमोशन, अपनी मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी किसी भी तरह की हेल्प करना या गिफ्ट्स देना या बिना सोचे समझे अफेक्शन दे देना, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये सामने वाले के लिए जस्टिफाई होगा, ठीक है, या सामने वाला ये डिज़र्व करता होगा, और बाद में आप लोग स्टक हो जाते हो, ठीक है। आप लोग जो जैसा होता है ना कि इमोशंस तो आपने दे दिए लेकिन सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप लोगों को लव गाइडेंस सबसे पहले ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जहाँ जेन्युइन लोग हैं वहाँ तो इमोशन अफेक्शन देना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ जेन्युइन नहीं है वहाँ पे अपने इमोशन इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है, आप लोगों को हो सकता है जैसे ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होगी। कुछ लोगों को हो सकता है जैसे परफ्यूम्स का, इत्र का बहुत क्रेज़ रहता होगा, बहुत पसंद करते होंगे। वेल ड्रेस्ड रहना इनको अच्छा लगता होगा। और अगर आपके पार्टनर भी अगर है, आप लोगों के कुछ के पार्टनर भी हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो भी ऐसे ही होंगे, जैसे बन के रहना, गुड लुकिंग, ठीक है। एक एनर्जी और आप लोगों की, आप लोग ना निस्वार्थ भाव से अपनी एनर्जी देते रहते हो, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड ये बोल रहा है काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी क्रिएटिव हो। प्यार की बोलें तो प्यार आपके अंदर भरा हुआ है, एक मदर की तरह प्यार है आपके अंदर, ठीक है। आपके साथ अगर बाकी पार्टनर को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अगर वैसे भी अगर बात करें तो आपको लेकर हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, हर कोई आपको मैनिफेस्ट करता है, आप लोगों की डिज़ायर बन जाते हो, ठीक है। आपके साथ लोग जो है ना वो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन में या एक तालमेल बिठा लेते हैं। आप लोग ऐसे हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पे मेन जो ब्लॉकेज दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवर गिविंग नेचर है। आप कुछ ऐसे लोगों की तरफ अपना अफेक्शन दिखा देते हो, अपना प्यार, आप इतने समर्पित हो जाते हो कि इन रिटर्न फिर आपको ब्लॉकेज ही फेस करनी पड़ती है। तो ये जो है आप लोगों की एक
मैं बोलूँगी बुरी आदत है या फिर एक भोलापन है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको बार बार ये चीज़ों को सामना करना पड़ा, अब आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं, अब आपका ये लेसन है, अगर आप इसको सीख जाओगे ना तो जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप सेल्फ लव में आ जाओगे तो जो भी आप चाहते हो, जैसा रिलेशनशिप में आउटकम चाहते हो या अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, तो वो आपके तरफ ज़रूर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक वाले फेज़ को नहीं समझोगे, ओवर गिविंग नेचर में रहते रहोगे, तब तक लोग आपको ना अपनी असलियत दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मुझे आप लोगों के लिए अभी स्टार्टिंग में जो दिखा है गाइडेंस एज अ, वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ, जॉडिक साइन, तो वाटर साइन यहाँ पे हो सकते हैं, अर्थ साइन यहाँ पे हो सकते हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। आप वृष राशि भी हो सकते हो, टॉरस, ठीक है, वर्गो, एक्वेरियस। एम्प्रेस का जो कार्ड है ना वो मुझे, अच्छा एक चीज़ बोलूँ मैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये जो मैंने 3 नाम लिए राशियों के वो नहीं, मुझे यहाँ 12 की 12 राशियाँ भी दिखाई दे रही हैं कि 12 की 12 राशियाँ। हो सकता है कि अदर ग्रुप वाले जो होंगे जिनकी रीडिंग मैं बाद में करूँगी उन लोगों की भी यहाँ पे रीडिंग मैच हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि लव गाइडेंस आपके लिए क्या है, बने रहिएगा। हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा, या काफ़ी बार हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर हर कोई आपका हार्ट ब्रेक करके चला जाता है, ठीक है। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर उनकी तरफ आए हों, कॉल मैसेज किया हो, लेकिन विद इन सेकेंड या विद इन, बोलते ना कि मिनट ही वो भाग गए, वापस चले गए और फिर उसी एनर्जी में चले गए। बहुत ही ओवर थिंकिंग, बहुत ही कंफ्यूज, अनसेटिस्फाइड, डिज़ायर भी है, चाहिए भी बहुत कुछ, स्टेबल भी होना है। उनका क्या है, वो तो वेट कर ही रहे हैं हमारा, वो कहीं नहीं जाने वाले, इस एनर्जी में भी हैं। तो आपको ये भी बोला जा रहा है ये चीज़ें आपका हार्ट ब्रेक कर रही हैं, तो इन चीज़ों में पड़े रहोगे कि ठीक है, हम तो मतलब हम तो जैसे होता ना अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, पर अनकंडीशनल का मतलब ये भी नहीं होता कि आप लोग सामने वाले को अपना इतनी ज़्यादा एनर्जी का दे दो, डोज दे दो कि वो ऐसे ही रहे, ग्रांट की तरह ले आपको, आपकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, क्योंकि वो आते हैं जाते हैं वाली एनर्जी में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है, या तो 2 लोगों के बीच में, या फिर अपनी एक्शन को लेके कन्फ्यूज़न हो गया है कि हम किस तरह से एक्शन लें कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे, हम ऐसा क्या करें, ठीक है। मतलब आपको एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो देखो आपको बोला जा रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत बैठे रहना है, अपने मन को स्थिर करना है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज आपकी कोई नहीं है, आपके एक्शन से ही है। सिर्फ वो जो इंसान है ना वो आपकी एक्शन को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत रूड है, ईगो है। अगर एक बार ठान लिया तो वो करूँगा, या फिर एक बार अगर आपको कभी शेयर किया हो कि मेरा फोकस तो अभी अपने आप को बनाने में है और मैं जो करता हूँ या करती हूँ वो सही है, मेरी सोच बिल्कुल सही है, ऐसी एनर्जी में ही है वो इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज़न में रहा करो कि हमने कोई गलत एक्शन ले लिया होगा तो भी वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही ऐसा इंसान है। अब देखो एक ब्लॉकेज ये है कि ठान लिया तो ठान लिया, आपकी खुद की एनर्जी कि ये मेरे मतलब इस इंसान को लेकर ही मेरे इमोशन हैं, इसी के साथ मैं अपनी विश को फुलफ़िल होता हुआ देख पा रही हूँ। आप बाकी अपनी फैमिली पे ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं मतलब कि
उन्होंने अपने उस पार्टनर को अपनी डिज़ायर बना लिया है ना, फिर चाहे कोई भी आ जाए, फिर चाहे दोस्त आ जाए, फिर चाहे फैमिली आ जाए, उनसे कट ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग वाकई में अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बोलती है ओवर गिविंग वाली नेचर में मत रहा करो। मैं कई बार बोलती भी हूँ कि किसी का माँ या किसी का, जैसे होता है ना कि माँ बनने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई ये बच्चा है और इसको देखो, हर कोई समझदार है अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम ओवर फीडिंग करते हैं, ठीक है। अब ओवर फीडिंग करना भी आप लोगों की गलती है। आप लोग क्या करते हो, उस इंसान को इतनी इमोशन दे देते हो कि वो इंसान वो डिज़र्व भी नहीं कर रहा होता, या वो इरिटेट हो रहा होता है, या वो उसको लगता है कि ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना अफेक्शन कैसे दिखा सकता है, उसको वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी सीखो। तो ये जो रीडिंग थी मैं अभी क्लोज़ कर दूँगी। आपको मैंने बता दिया कि आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है। आपको सिर्फ़ जो स्पेसिफ़िक इंसान है उसके लिए इमोशन आपने रखे हैं और बाकियों के साथ आप अपने इमोशन कट ऑफ करके बैठे हो, नहीं। अपनी लाइफ़ को बॉन्ड मत करो, आप अपनी लाइफ़ को बाँध के मत रखो किसी एक इंसान के लिए। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, अपनी लाइफ़ के जो गोल हैं उनको अचीव करो। अपने सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस आपको क्या लगता है कि सोल पर्पस आप कोई बहुत महान काम करोगे वही सोल पर्पस है? नहीं। सोल पर्पस का मतलब होता है अपने आप को भी सेटिस्फाई करना, अपनी सोल को भी सेटिस्फाई करना। अब सोल, शरीर को तो खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सोल को क्या चाहिए? सोल को सुकून चाहिए, ठीक है। अब सुकून ऐसे तो मिलेगा नहीं कि रोते धोते रहोगे। एक इंसान को लेकर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वैल्यू हो नहीं रही है, बार बार नॉक नॉक करते हो, फिर आपको कोई इंसान ब्लॉक करके या आपको इरिटेट करके चला जाता है, आपको लगता है कि आपकी सोल इससे खुश होती है? नहीं। आपका सोल पर्पस ये है कि आपको पहले सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखना है। और जो लोग सच में जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं उनकी अफेक्शन को रिसीव करो, रोको मत, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही है। प्यार तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, किसी अपने बड़े से, किसी दोस्त से, किसी अपने आसपास जो बच्चे हैं, कोई जानवर है, ठीक है। अपना टाइम कुछ ऐसे स्पेंड करो, ठीक है। एक ही पे टिके रहोगे, एक के ही भरोसे रहोगे तो वो भी आपका भरोसा तोड़ेगा और आपकी अपनी सोल भी आपको कर्स करेगी कि मेरे को कैसा शरीर मिला था, ठीक है। मेरी बातों की गहराई को थोड़ा सा समझना और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो ये था 1 से लेकर 15 तक जो जिनका भी जन्मदिन आता है उनके लिए रीडिंग थी। आई होप आप लोगों से मैच भी करी हो, आप लोग मेरी बात को फॉलो भी कर पाए हो, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में इन सब बातों को फॉलो करके एक नई न्यू बिगनिंग में आएंगे, एक अवेकनिंग में आएंगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।